मुनोर साहब, और उस बंदे का नाम है अहमद धनसे, नंबर है 9763928670। अगर किसी को एंट्री करना है अभी जाकर तुरंत उनसे कांटेक्ट कीजिए। हाँ वही तो, 50% या फिर 40% आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एंट्री कंफर्म हो सकती है। या फिर आप जय गणेश स्पोर्ट्स के मयूरेश के पास भी एंट्री जमा कर सकते हैं। चलो मैच को शुरू करें। आज जो पारी सलाउद्दीन हल्डे ने दिखाई है, कई महीनों का इंतजार करना पड़ा, कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ा, और तब जाकर सलाउद्दीन हल्डे मसला का सिक्सर बॉय। और देखिए हमारे बीच मंडनगढ़ से, कोंडगांव पंदेरी से हाफिज साहब भी आ चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। मोहसिन हाफिज साहब आप आए, बाहर आई। देखिए टूर्नामेंट के कितने दीवानपन है कि बारिश है, बारिश में मोटरसाइकिल से आना थोड़ा सा, चलो फटाफट फील्डिंग लगाओ। देखिए नवीद भाई का ऐसा कहना है कि हमें मजबूरन 10 से 9 मिनट के अंदर एक इनिंग खत्म होनी चाहिए। चला सामना सुरू झालेला आहे, मॅचकडे आपण वळतोय। एका बाजूला मानगाव, दुसऱ्या बाजूला मसला, ताकदवर दोन संघांची ही लढत। पहिल्या चेंडूवरती पाहायला गेला तर धावा आले 2। मी एवढंच म्हणेन मित्रांनो, या सामन्याला सोडून कुठेच जाऊ नका, कारण की मॅच खूप चुरशीची आहे। शुभम जाधव एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला नदीम दायरेकर, हाई वोल्टेज ड्रामा। ये देखिए गेंद गुदगुदा लेती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। एक शेर है तो दूसरी तरफ बब्बा शेर है। अनवर भाई, ये इतना बड़ा मुकाबला है ना, जिस मैच का इंतजार बेसब्री से सभी को था, वो मैच आपके सामने नजर आ रहा है। शुभम जाधव, और स्ट्राइक पर देखिए नाक को जिस तरीके से स्मेल आ चुकी होगी इस गेंद की। इसके बाद होने वाले मुकाबले का टॉस अब्दुल्ला हमदुल्ले इनके हाथों से होगा, लेकिन ये मैच उतना ही बड़ा है। आप भूल रहे शायद ये फाइनल से कम वाला मुकाबला नहीं है। ओ हो, इससे पहले वाली पहली गेंद पर जिस तरीके से दूसरी गेंद पर चौका जो जड़ा था ना नवीद भाई, आने वाले 2 गेंदों पर शुभम ने बता दिया, 2 गेंदों पर बता दिया कि शुभम जाधव कितना बड़ा खिलाड़ी है। कोई मामूली खेल नहीं चल रहा है। आप देखिए कि एक तरफ मानगांव है, दूसरी तरफ मसला है। ओहो, तीसरी गेंद भी रॉकेट की तरह निकली है, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग। लेकिन इस बार अंपायर ने उन्हें पनिश किया है, नो बॉल, पकड़े गए वहां पर। अतिरिक्त उछाल, सराव करो तो डांसर और गेंदबाजी में उछाल लो तो बॉम्सर। इस बार स्कोर हुआ है 8। मसला बनाम मानगांव का ये मुकाबला मेरे ख्याल से फाइनल वाला मुकाबला चल रहा है ये। ओहो, तेज सर्रार, स्पीड देखिए गेंद की, कितनी तेजी से गेंद स्किट होकर निकली, डायरेक्ट हिट। शुभम ने थ्रो तो किया था लेकिन भाग्य ने साथ दिया, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। यहां पर रन हुआ है पूरा।
टॉस के लिए फौरन आना है। इस बार नो बॉल। वालवटी और मांदिवली दोनों टीम के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए आ जाइए। रबर बॉल का ये टूर्नामेंट बहुत ही मजेदार बनता हुआ धमाका आज बानकोट में हो चुका है। धमाका चल रहा है, धमाका। धमाका क्या होता है ना बारिश के रबर बॉल क्रिकेट का, ये आज आपको देखने मिल रहा है। एक ओवर की अगर हम बात करें, एक तरफ शुभम यादव, हाँ अब अंपायर, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अंपायर रिव्यू लेंगे और रिव्यू ले लिया है। अनवर सर आप आ जाओ यहाँ पर, आप तीसरे अंपायर का रोल अदा कर रहे हो। अनवर सर यहाँ आ जाओ। मांदली की टीम ने मुकाबले का टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला लिया है। बहुत बड़ा मुकाबला है देखा जाए तो। एक तरफ मानगांव, दूसरी तरफ देखा जाए तो मसला, ये दो ऐसे टीमें हैं जो अपने इलाके की मशहूर टीम है, अपने इलाके के विनिंग टीम है, अपने इलाके के चैंपियन टीम है। और चैंपियन का मुकाबला चल रहा है। दो चैंपियंस टीम का एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। फाइनल से कम वाला मैच नहीं है। रिव्यू दोनों टीम को एक एक दिया जाता है और वो रिव्यू इसलिए है कि अगर अंपायर चाहे, अंपायर को अगर डाउट लगता है कि ये डिसीजन रनआउट, देखिए दोनों टीम के लिए रिव्यू है एक, लेकिन वो रिव्यू अंपायर ने लिया था, अंपायर की तरफ से था। रिव्यू था कि नो बॉल। अब फील्डिंग वाली टीम रनआउट की मांग कर रही है। क्या होगा अंपायर का कॉल? रनआउट नहीं है, नो बॉल है लेकिन रनआउट नहीं है। यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। नदीम धायरेकर के लिए एक ऐसा मौका है जिसे पूरा मसला देख रहा है कि उस मौके का वो फायदा उठाए। किस्मत भी देखिए बहादुरों का साथ देती है। कुल स्कोर हुआ है अब तक का 12। अब भी एक गेंद आना बाकी। फ्री हिट की गेंद है, सोने पे सुहागा बन सकता है। स्कोर 12। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद डॉट बॉल, चौथी गेंद डॉट बॉल, पांचवी गेंद नो बॉल। फिर वो पांचवी गेंद को कंटिन्यू किया गया, 2 रन आए उस गेंद पर। और अब ये छठी गेंद फिर नो बॉल होने की वजह से डाली जा रही है। हाँ टोटल 3 रन आए वो गेंद पर। अब आखिरी एक गेंद बची है फ्री हिट की, देखना होगा इस ओवर की। आहा खेल दिया स्ट्रोक, अपने आप को इंप्रोवाइज करते हुए फाइनल के रीजन में गेंद जा रही है। दो फील्डरों की रेस लगी है, भाग मिल का भाग, यहां से वहां भागम भाग का खेल चल रहा है। देखते ही देखते गेंद फरार हो रही थी, बैट्समैन ने दौड़ लगाई और देखते देखते ओ माय गॉड कशा प्रकारे धावा चालू आहेत पहा। बघता बघता दोन्ही फलंदाजाने 4 धावा पूर्ण केले सहजपणे, इझी पद्धतीने 4 धावा पळून पूर्ण केलेले आहेत। असंच काय मित्रांनो मात्र घडलेलं आहे। एखादी आपल्या बायकोनी आपल्याच पाकिटातून 100ची नोट अलगद बाहेर काढावी, त्याच पद्धतीने दोन्ही फलंदाजाने अलगद 4 धावा पूर्ण केलेले आहेत। अनवर भाई क्या कहेंगे? क्या मुकाबला चल रहा है, चोरटी धाव ज्याला म्हटलं जातो। इस्माइल भाई काय मॅच चाललेली आहे पहा। क्रिकेट व्हावा तर असा व्हावा, कारण की जर उन्हाला क्रिकेट असताना तर मी हे म्हटलं असतं आणि आता पण म्हणतोय की जर ऊन असता तर बर्फाची लादी तुम्ही या विकेटवर ठेवल्या असतात तर सहजपणे विलगळून गेली असती। परंतु हा सामना विलगळणारा नाहीये। मॅच मध्ये फनी मुवमेंट सुद्धा झाला, क्षेत्ररक्षक पडला तरी सुद्धा मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो तो खेळाडू। धावा झालेत आतापर्यंतचे 16। एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झालेत 16। आतापर्यंत मॅच शिल्लक आहे, मॅच संपलेली नाहीये। दोन्ही सामन्याचं दोन्ही संघाचा जर विचार केला तर दोन्ही संघांकडे हा शेवटचं षटक आहे। दोन्ही संघांकडे खूप चांगलं टॅलेंट आहे। दोन्ही संघ आपल्या
एरियातले चॅम्पियन संघ आहेत. पाहूया पुढचं षटक घेऊन आलेले आहेत गोलंदाज अतुल. मागच्या सामन्यातला हिरो उमेरला तीच खेळी खेळावी लागेल जे मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी केली होती. परंतु अतुल पण काही कमी नाहीये. अतुलला आपण कमी लेखू शकत नाही, कारण की असं म्हणतात की तुम्ही सर्व हारलात तरी चालेल पण कधी हिम्मत हारू नका. तीच हिम्मत तुम्हाला शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देते. आणि अतुल तो गोलंदाज आहे जो शून्यातून सुरुवात करतो आणि अशा प्रकारे तुटून पडतो फलंदाजांवरती की धावाच करायला देत नाही. असाच काय गोलंदाज आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला उमेर धावांसाठी धावाधाव करणारा. यावेळीच पहा वेग 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 भन्नाट वेग. आणि यावेळी रनआउटची संधी होती परंतु धाव पूर्ण झालेला आहे. एक शुएबचा कॉल होता की बॅकअप साठी या, रनआउट घ्या आणि धावा स्थिर ठेवा, परंतु कुठेतरी धाव पूर्ण झाली. एक धावा झालेत आतापर्यंत 17. मोठी मॅच आहे. फायनलचा का दबाव असतो तसाच काय दबाव दोन्ही संघ मधले खेळाडू झेलतायत खेळतायत. आतापर्यंत सकाळपासून आतापर्यंत 4456 लोकांनी या स्पर्धेला पाहिलंय. त्या तमाम माईबाप प्रेक्षकांचा धन्यवाद. यावेळीच पहा काय गोलंदाजी आहे. वाह, अफलातून बॉलिंग नाही. वाईड 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 चुकी होते. नियंत्रण चुकलं, लाईन लेन चुकली आणि निर्णय आला की पंचांनी गोलंदाजाला दंडित केलं. अतुल आता थोडासा माग पडतोय. धावा झालेत 19. चांगलं क्रिकेट मैदानात चालू आहे. इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 2 और इस बीच रनआउट का मौका. उमेर का विकेट. जूझ रहे हैं खिलाड़ी. रबर बॉल के क्रिकेट में टर्न अच्छी होती है, गेंद उछाल अच्छा मिलता है, गेंद पर स्पीड अच्छी पकड़ी जाती है इस गेंद पर. इस खेल में ये रबर बॉल क्रिकेट है. जो पिछला वाला मुकाबला था, मुकाबला अलग था, ये मुकाबला अलग है. सिचुएशन वैसी नहीं रहती. जो उमेर पिछले मैच के हीरो थे, इस मैच के अंदर कुछ खास रन नहीं बना पाए और अपना विकेट गवाया. अब देखिए 2 ओवर का मुकाबला है. 1.3 ओवर हो चुकी है. फैयाज भाई 19 रन 1 विकेट. अभी भी 3 गेंदें हैं. नदीम दायरेकर कभी भी बरस सकता है. अगर वो बरसा तो बहुत मजा आएगा. ओ अपील तो लाउड अपील है अंपायर से. कॉट बिहाइंड की मांग है. क्या एज लगा था, मना किया. वहां पर शुएब परदेसी लाउड अपील थी. एक अच्छे खिलाड़ी है और अपील जरूर कर सकते हैं. अंपायर ने नाकार दिया. 4 बॉल हो चुके हैं. अब तक बहुत ही अच्छा स्पेल डाल रहे हैं बॉलर. स्वप्नील दादा आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा खर्च केले या गोलंदाजाने आणि धावा झालेत 19. पुढचा चेंडू बघूया कशा प्रकारे असेल अतुलचा. कुठेतरी रनअप चुकतोय. रबर बॉलचा हा क्रिकेट मजेदार क्रिकेट असतो. धावांचा पाऊस बरसवणारा हा क्रिकेट असतो. यावेळीच संधी चुकली आहे. संधी मिळाली होती इथं परंतु रनआउट झालेले आहेत नदीम दायरेकर. आणि माझ्या मते या षटकातला या सत्रातला शेवटचा चेंडू असेल. या स्पर्धेमध्ये त्या तमाम देणगीदारांचा मी आभारी आहे ज्यांनी या स्पर्धेला खूप चांगलं योगदान दिलंय. खूप चांगलं त्यांच्याकडून आम्हाला प्रतिसाद भेटलाय. स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक 30,000 रुपयाची रोख रक्कम जी मिळालेली आहे ती मुनव्वर खान साखरकर यांच्याकडून त्यांचे आभारी आहोत. त्याच पद्धतीने या स्पर्धेसाठी जेवढे बक्षीस आहेत, ट्रॉफीज जे आहेत, चषक आहेत, प्रथम पारितोषिकचा चषक, द्वितीय पारितोषिकचा चषक हे नाईट मोटर्सचे चे दाऊद चरफरे यांच्याकडून भेटलेले आहे तर त्यांचे आभारी आहोत. शेवटचा चेंडू परंतु पहा काय घडलं. पंचांचा कॉल येतोय वाईड वाईड आणि यावेळेस धाव पूर्ण. वाइड +1 यानी मिलेंगे कुल 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर हो गया है
21 रन। दो रन पूरे हो गए और इसी के साथ अब आखिरी फिर गेंद को डाला जाएगा। अब देखिए बैट जिस बल्लेबाज ने हाथ में पकड़ा है खुद उनका बैट का कलेक्शन है, आप जरूर उनके शॉप पर विजिट कीजिए। मुश्तहिद बाबा ठंडर की बैट पकड़ी है हाथ में, ठंडर उनका ब्रांड है और उस ब्रांड की वो बैट हाथ में पकड़कर रबर बॉल रेनी क्रिकेट के इस खेल में जरूर विजिट कीजिए, आपको किफायती दाम में अच्छे बैट मुहैया करा सकते हैं। मुश्तहिद बाबा ने कोशिश जरूर की थी लेकिन शुएब परदेसी की अच्छी कोशिश, अच्छी कीपिंग, रन मिलेगा सिर्फ एक और मसला का स्कोर हुआ है 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22। अब 23 रनों का लक्ष्य रखा है अय्यान 11 मानगाव के सामने। खिलाडूंसाठी खिलाडू कक्ष बनवलंय, वाटलं तर आपण भिजण्यापेक्षा इकडे येऊन बसला तरी चालेल। शुभम जाधव, प्रत्येकाला विनंती आहे। ओके चालेल। नक्कीच त्या देणगीदारांचा मी आभारी आहे, ज्या पद्धतीने मी उल्लेख केला। चला लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। मसला या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक 30,000 रुपयाची रोख रक्कम राशी आम्हाला मिळालेली आहे। मुनव्वर खान साखरकर या स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांकाचं जे रोख रक्कम मिळालेले आहे 15,000, जे APMC वाशीमध्ये फ्रूटचं खूप मोठं मार्केट आहे आणि त्या मार्केटमध्ये फ्रूटचं जे डीलर आहेत मिस्टर प्रमोद शिंदे यांच्याकडून ती देणगी आलेली आहे। त्याच पद्धतीने या स्पर्धेमध्ये जे चषक आहेत प्रथम पारितोषिकचं चषक आणि द्वितीय क्रमांकाचं चषक हे नाईप मोटरचे ओनर दाऊदभाई चरफरे यांच्याकडून धन्यवाद आपलं। त्याच पद्धतीने या सामन्यामध्ये या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज हे ईसा सरफराज चरफरे आणि आमिना सरफराज चरफरे यांच्याकडून, बेस्ट बॅट्समॅनसाठी बेस्ट बॉलरसाठी शहबाज शकील उक्तारी यांच्याकडून ट्रॉफीज आहेत, चषक आहेत। यूट्यूब साठी हॉटेल फतूश चे ओनर मुकरी ब्रदर्स यांच्याकडून बक्षीस आहे, म्हणजे यूट्यूब आहे। वायफाय साठी जी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे सर्वात प्रथम रिजवान भाई पेवेकर यांचा धन्यवाद। त्यानंतर वायफाय साठी मुनीफ अनस जे मौजम धनसे यांचे मुलं आहेत यांच्याकडून हे हे देणगी आम्हाला मिळालेली आहे। कॉमेंटेटर साठी म्हणजे माझ्यासाठी जे काही कॉमेंट्री तुम्ही माझी ऐकताय यासाठी इस्माइल भाई धनसे यांचा आभार आहे। त्याचबरोबर बॉल बॉक्स फैसल भाई नाडकर, वही तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगा लो। मसला फैसल भाई नाडकर इनकी तरफ से बॉल बॉक्स मिले। इमाम शकील इस गांव के जामा मस्जिद के इमाम साहब है, शकील हाफिज साहब, उनका भी हमें ताउन मिलता है, हर उनका इंतज़ार था लेकिन किसी वजह से वो यहाँ नहीं है, हम उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। चलो चलो मसला फटाफट अपनी फील्डिंग लगाओ। बॉलिंग के लिए आए जीशान। यादगार ये मुकाबला होगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं। मयूर जरा बताइए व्यूअर्स की तादाद कितनी है जय गणेश स्पोर्ट्स पर? मेरे ख्याल से 200 पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे की वजह ये फाइनल वाले मैच की तरह फाइनल वाला मुकाबला चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो टीम है ना अनवर भाई, ये अपने इलाके की 2 मशहूर टीमें हैं। रन तो बनने चाहिए थे, बने नहीं, लेकिन रन रोके भी जा सकते, इसमें कोई शक नहीं। एक बात तो सही है कि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब देखना यह है कि कौन इस खेल का, इस जिस तरीके से जंगल का राजा शेर होता है, इस खेल का राजा कौन होता है, ये मुझे देखना है। एक तरफ शुभम यादव जिनके हर कोई दीवाने हैं, जिनके बैटिंग के हर कोई दीवाने हैं, जिन्होंने हर जगह पर अपने नाम का ब्रांड कायम किया है। बिल्कुल इनको रसल दी मसल, रसल का भी नाम मिला। बहुत ही खतरनाक खूंखार बल्लेबाज है और मेरे ख्याल से ये खतरों के खिलाड़ी है। मैं इस बल्लेबाज को खतरों का खिलाड़ी मानता हूं, मैंने ये नाम दे दिया हूं, ये मैं आज ऐलान करता हूं।
के दर्शकों की चाहत है कि शुभम यादव इस ग्राउंड पर जब भी आता है दर्शकों को नाराज करता है, लेकिन दर्शकों की आवाज भी आ रही है कि शुभम का परफॉर्मेंस देखने मिले। लेकिन इस बात को आसिम भाई भूलेंगे नहीं, जीशान ने गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है वो भी किसी से कम नहीं। दर्शक चाहते हैं कि शुभम यादव की बैटिंग हमें देखने मिले। दीवाने बहुत है यहाँ पर शुभम यादव के, क्योंकि जिसने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस दिखाया है। शुभम यादव ये खतरों का खिलाड़ी है, देखना होगा ये खतरों का खिलाड़ी कहां तक कामयाब होता है। शुभम यादव को वो पारी याद दिलाना जरूरी होगी जो वो अक्सर 5 साल पहले खेला करते थे। खतरनाक बैट्समैन हुआ करते थे, कुछ वक्त में थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए, लेकिन आज मौका है। जीशान के पास भी मौका। पहली गेंद, अंपायर हमारी तरफ मुड़ गए। नवीद भाई का कॉल है कि वाइड गेंद है और साथ ही साथ उसमें 1 बाउंस भी आया है, यानी फिर वैसी गलती करोगे तो पकड़े जाओगे और आपको पेनल्टीलाइज किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। काफी हद तक बानकोट से भी दर्शक देख रहे हैं, घर बैठे बैठे जो घर से बाहर नहीं निकल सकते वो घर बैठकर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की इस गेंद को ड्राइव किया था, हेलीकॉप्टर ड्राइव, लेकिन फील्डर है वहां पर कामिल जिस तरीके से बैकअप देने के लिए। ओहो, गलती हो गई, फिर गलती हो गई और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। शुभम यादव के पास स्ट्राइक, मानो कहां ना कहां दबाव बढ़ता है। 3 रन, एक तो रन कम है, उसमें आपको रन को भी बचाना है, रन को भी नहीं देना है और विकेट भी हासिल करने हैं। एक एक गेंद पर एक एक रन की कीमत बहुत ज्यादा होती है जब कम रन हो। अब तक का स्कोर है 3 गेंदें हो चुके हैं अब तक की, सिर्फ एक गेंद में 3 रन खर्च कर चुके हैं। शुभम यादव, वाह, कमाल की गेंद मानना पड़ेगा वहां पर जीशान द्वारा। वक्त बदल गया, टाइम बदल गया, सब कुछ बदल गया और अब आसिम बता रहे हैं कि जो काम मैंने कुछ समय पहले किया था, लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे आसिम भाई, अब वो नाम मुझे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं टीम के लिए स्ट्राइक बॉलर बन सकता हूं और बनने के लिए ही मुझे उतारा गया है और पहली ओवर लेकर आए हैं। एक तरफ मानगांव, दूसरी तरफ मसला के मानगांव। इस बार देखिए पुल किया है, पुल कंट्रोल शॉटम पुल हो गया, गेंद गुल हो गई और गेंद दूसरे टिप्पे पर सीधी बाहर चली जा चुकी है 4 रन के लिए। स्कोर अब तक का 7 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें 7 रन। दोनों टीम तैयार रहना है अगले मुकाबले के लिए जो टॉस हुआ है। मांदिवली और वालवटी, इस बार नो बॉल दे ही दिया, पकड़े गए वहां पर जीशान। नो बॉल, यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट। सोने पे सुहागा उस वक्त बनेगा जब इस फ्री हिट का फायदा शुभम यादव उठाएंगे। देखना होगा क्या जीशान कमबैक करेंगे, इस्माइल भाई देखना है। और ये गेंद फिर एक बार फाइन लेग के जानिब जा रही है। वहां पर अंपायर का नवीद का कॉल आ चुका है कि वाइड तो है, साथ में दौड़कर लिया गया 1 रन, यानी फ्री हिट का मौका अभी भी जारी है। मैं अक्सर कहता भी हूं कि इस वाले मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को इस्माइल भाई उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। हर वक्त क्रिकेट के खेल को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपके पास अगर काबिलियत है, कुव्वत है तो साबित करो। इस बार देखिए जड़ में गेंद की थी, मिजियाब वहां पर मौजूद थे मिड ऑन के रीजन में, थोड़ी सी हड़बड़ाहट और देखते देखते रन हो गए पूरे कितने, 2, 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर 11। बड़ा ही आसान सा लक्ष्य रखा है। स्कोर 23 का लक्ष्य रखा है। अभी तक तो रन हो चुके हैं 11। अब देखना है आधे रन बने हैं, आधे रन बनाने पड़ेंगे या फिर रुकाने पड़ेंगे। ओहो, इस बार डांसिंग डाउन द ग्राउंड, कामिल दौड़ लगा रहे,
लेकिन गेंद उनको चकमा देकर 1-2 का 4, 4 रन। सीधी गेंद चली गई, जा रही है, जा रही है, जा रही है, सीधी गेंद 1-2 का 4 करती हुई 4 रन के लिए जा रही है। शुभम जादव है भाई, कुछ भी कर सकता है, खतरों के खिलाड़ी। 15 रन। इस बार अपर कट खेल दिया है थर्ड मैन रीजन में। इस गेंद पर भी 4 की मोहर। एक ही ओवर में कोटा पूरा किया। 19 रन का ओवर रहा जिशान का, और आज साबित किया फिर एक बार शुभम जादव ने। चलो वालवटी और मांदिवली तैयार रहना है। जैसे ही मैच खत्म होगा आपको तुरंत मैदान में उतर जाना है। शायकीन के इतने दीवाने, देखिए शाम में जिस तरीके से अब तक अपनी जगह से हिले नहीं है। बरसात भी हो रही है, काफी हद तक दर्शक दूर से भी आए हैं। कुछ दर्शक आ नहीं सकते तो अपने हैंडसेट पर जुड़े हुए हैं। कोई मुंबई से जुड़ा हुआ है, कोई दुबई से, कोई कुवैत से, कोई कतर से, कोई ओमान से। देश के कोने कोने से जुड़े हुए दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। इस बार मसला के लिए मुश्किल होता हुआ मसला के लिए मसला बन चुका है। अब 1 रन, स्कोर 20, जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। क्या विनिंग स्ट्रोक मारेंगे शुभम जादव? क्या उनका वो पैटर्न देखने मिलेगा? देखना है। खेल दिया बड़ी आसानी के साथ, गेंद चली हवाई यात्रा पर। 6 रन।